नमस्कार साथियों, आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक आपका है आज का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। तो इसके पहले मेरी जो क्लासेस हुई हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने पढ़ाया था। तो इसमें होता क्या था उसको पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद ही इसको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा हमें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को थोड़ा हम देख लेते हैं। होता क्या है इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में? प्राइमरी स्ट्रक्चर इसके पहले क्लास में मैंने बताया है। तो सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आपका होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका सीक्वेंस ऑफ ये अमीनो एसिड होता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये आप इसको बोल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये आपका हुआ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो आपका होता है जो कुछ इस तरीके से होता है। NH2 होगा, एक कार्बन होगा, इसके पास हाइड्रोजन और आर एल्केली ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ अमीनो एसिड का। ठीक है, ये आपका एक अमीनो एसिड है। अब ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है। तो होता क्या इसमें है कि एक और, इसके पहले क्लास में जो मैं बताया था इसको पहले ही, होता क्या कि एक अमीनो एसिड एक और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका OH जो ये है और एक जैसे यहाँ पे एक और जुड़ेगा इस तरीके से कुछ NH2। ठीक है, पूरी यहीं पे चेन लिखी जाएगी वापस HRCOOH। ठीक है, तो इसमें भी ये आपका इधर से एक OH मालिक्यूल निकलेगा। ठीक है, यहाँ से आपका OH मालिक्यूल निकला और उधर से एक H, यहाँ पे NH2 है तो एक H निकल जाएगा। ठीक है, तो H2 आपका बाहर निकल जाता है और यहाँ से जो बॉन्ड बनता है इन दोनों बीच में, जब निकल जाएंगे तो एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बीच में बनता है आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा फिर वापस CO कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और एक बॉन्ड बनेगा ये। ठीक है, इस तरीके से, और आपका नाइट्रोजन रहेगा और एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, ये आपका जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। जो आपका दो अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है, उससे बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इस बॉन्ड को। ठीक है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड हुआ। अब होता क्या है, ये सीक्वेंस बहुत लंबी होती है। ठीक है, जब ये सीक्वेंस बहुत लंबी हो जाती है तो ये जो आपका नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और एक कार्बोनिल ग्रुप जो है, जो इन दोनों के बीच, ये आपका जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के बीच, ठीक है, एक बॉन्ड बनने लगता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे आप लेकर देखेंगे तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस मान लीजिए। ठीक है, ये हुआ अमीनो एसिड है, बहुत लंबी सीक्वेंस है इसी तरीके। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन की वजह से ये जो सीरीज आपकी होती है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, ये बेंड हो जाते हैं और कुछ इस स्ट्रक्चर, कुछ इसका बेंड होने के बाद कुछ इस तरीके से बनने लग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बेंड हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ तरह बनने शुरू हो जाएंगे। और होता क्या है इसमें, कहीं ये आप स्ट्रक्चर जैसा है, ये अभी मैंने जो बनाया था इसके पहले, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा इसी में ये होंगे। तो कहीं किसी में कार्बोनिल ग्रुप रहेगा और कहीं पे ये आपका नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, इन दोनों के बीच जैसे ये है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके यहाँ से भी होगा, हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो होंगे ये आपस में, इस तरीके से वापस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ही होते हैं वो, लेकिन होता क्या है, अमीनो एसिड जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, वो बेंड हो जाता है और आपका ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं और इनके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उसको भी हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो वह बेसिक चीज़ें हुई। अब इसके हम आगे पढ़ते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए कौन से क्राइटेरिया होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसको देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये आपका क्राइटेरिया फॉर व्हाट वुड बी द मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। ठीक है, आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है, तो उसको हम देख लेते हैं पहले। पहली जो इसकी कंडीशन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमाइड हाइड्रोजन। ठीक है, एमाइड हाइड्रोजन कहने का मतलब हुआ जो आपका NH2 है। ठीक है, और ये आपका C है इधर HR। ठीक है, और COOH है। ठीक है, तो जो एमाइड आपका है, इसके पास जो हाइड्रोजन है
वही सी बात कर रहा है ये, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमाइड हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल, कार्बोनिल आपका ये होगा COOH, ठीक है, ये आपका कार्बोनिल होगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन अमीनो वुड बी इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी आपका एक अमीनो एसिड हुआ है, एक है, इसके अलावा भी एक और अमीनो एसिड है, तो वो जो आपका होंगे इसका एमाइड का जो आपका है, इस एमाइड का हाइड्रोजन और दूसरा कोई भी होगा, ठीक है, दूसरा कोई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जो कार्बोनिल ग्रुप का, उसके बीच जो आपका जो बांड होगा वही हाइड्रोजन बांड बनाता है, ठीक है। तो उनके बीच में जो शेयरिंग होगी वो अच्छे से होनी चाहिए, इसी बात कर रहा है ये कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमाइड हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन अमीनो वुड बी इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ करा कि जो आपका अमीनो ग्रुप है और जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, उनको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इन्हीं दोनों के बीच में होगी, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट में यही कहा गया है, द हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन सच बॉन्ड एंड the hydrogen involved in such a bond and shared between the two electronegative group would be on direct line between the two group, ठीक है। यहाँ पे कहने क्या मतलब है, अगर देखें यहाँ पे हम आपका नाइट्रोजन है, एमाइड के साथ आपका जो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन है, ठीक है। अब एमाइड जो होता है आपका NH2 होता है, तो इसमें जो आपका है ये नाइट्रोजन, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और कार्बोनिल ग्रुप का देखिए अगर हम जो Cu होता है, ठीक है, इसमें भी आपका ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो आपका हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे इसी बात को कहा गया है, जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ और एमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ शेयर होता है, ठीक है। जब इसका बांड बनता है तो आप हाइड्रोजन रहेगा बीच में, ठीक है, और एक मिनट, इसका हाइड्रोजन बीच में रहता है कुछ इस तरीके से, और नाइट्रोजन एक तरफ रहेगा, ठीक है, इधर रहेगा आपका ऑक्सीजन, और इसका कुछ बांड बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, चाहे इस तरह बना है डाटेड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बांड। तो यहाँ पे देखिए हम, एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इस हाइड्रोजन की शेयरिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बात को कहा गया है दैट द हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन द सच बॉन्ड एंड शेयर्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव दो ग्रुप कौन कौन से हैं आपके, पहला है हुआ आपका कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन है उसके साथ हुआ, और एमाइड ग्रुप के साथ जो आपका है ये नाइट्रोजन, ठीक है, आपका ये दूसरा ये हुआ, ठीक है। तो वह दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप वुड भी, आप दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच आपके ये इन्वॉल्व रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये दूसरे पॉइंट में इसी बात को कहा गया है। अब तीसरा देखते हैं, दैट ईच रेसिड्यू वुड कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनी चेंज इन रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो इसकी समझने से पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं, पेप्टाइड बांड जो आपका बनता है इसका जो स्ट्रक्चर कुछ बनता है, पहले एक नॉर्मल देख लेते हैं हम, एक आपका एमाइड कुछ इस तरह बनता है, पहले नॉर्मली नेचुरली कहा जाए, जो आपका प्रोटीन एग्जिस्ट करता है कुछ इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका आध रहेगा इधर, ठीक है, जो आपका बनता है कैसे है, ठीक है, वो नॉर्मली कुछ H रहता है इस तरीके से, ये आपका आध रहेगा, यहाँ पे आधन रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, ये आपका रहेगा इस तरीके से, फिर नाइट्रोजन रहता है। ये दो अमीनो एसिड के रिएक्शन होने के बाद का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, फिर आपका रहेगा इस तरीके से, और ये आपका हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप रहेगा इधर, और ये आपका हाइड्रोजन रहेगा, फिर वापस इधर आपका रहेगा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये आपके रहेंगे। और शेष इसी तरीके से आप देखेंगे NCC करके पूरी ये श्रृंखला चलती रहेगी, वापस यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे यहाँ रहेगा, ठीक है। ये आपकी पूरी श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, दैट ईच रेसिड्यू किसे बोलते हैं, रेसिड्यू होता है कि जब आप एक अमीनो एसिड जो बनती है, ठीक है, तो इसके एक सिंगल यूनिट को रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक रेसिड्यू बोला जाए कि कौन सा इसमें है, तो आप देखेंगे एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है, NH2 होता है, C होता है, और ये आपका आध हो जाएगा, H हो जाएगा, COOH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें हम इस चीज़ को, तो यहाँ तक देखें, यहाँ तक, ठीक है, ये आपका इधर एक रेसिड्यू हुआ, ठीक है। उसके बाद वापस देखेंगे सेम यही स्ट्रक्चर आपका देखेंगे, NH3 हो गया, यहाँ NH2 हो जाता है, तो हुआ क्या यहाँ पे ऐसा था कि एसिड था, ठीक है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एमाइड का एक H निकल गया है बाहर पानी में, ठीक है, H2 आपका बाहर निकल गया है, और यहाँ पे जो बांड बना ये आपका पेप्टाइड बांड है, ये जो बांड आपका है ये बांड, ठीक है, ये बांड आपका पेप्टाइड बांड है, ठीक है, ये आपका पेप्टाइड बांड है।
और हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप रेसिड्यू जो लिखा हुआ है, रेसिड्यू वुड कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ अमाउंट एनी चेंज इन रोटेशन, ठीक है। रेसिड्यू बोलते हैं आप केवल एक जो अमीनो एसिड होती है ना चेन की, इसको बोलते हैं एक रेसिड्यू, ठीक है। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से जिन्हें अमीनो एसिड होते हैं उन्हें रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब इसको देख लेते हैं, रेसिड्यू समझ में आ गया होगा, किसी बोलते हैं दैट ईच रेसिड्यू वुड कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनी चेंज इन रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रोटेशन समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं, जो हम पेप्टाइड बांड बनाए हैं, देखिए होता क्या है कि जो डबल बांड होता है, किसी चीज़ का जो रोटेशन होता है वो सिंगल बांड के राउंड ही होता है, ठीक है। डबल बांड और ट्रिपल बांड के राउंड उसका रोटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो पेप्टाइड बांड आपको होता है वो सिंगल बांड न होके ये डबल बांड होता है, ठीक है। ये कहा जाए जो इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है उसका पेप्टाइड बांड का, यहाँ पे देखेंगे, ठीक। ये आपका कार्बोनिल है, यहाँ पे ये, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके इसका स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली देखा जाए, लेकिन ये जो एक्सिस्ट करता है होता क्या है, यहाँ पे पहले देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसको शेयर कर देता है, ठीक है, कार्बन के साथ, और इसका जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बांड है पाई बांड, इसका ब्रेक हो जाता है और आपका ओ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है और यहाँ नेगेटिव आता है, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक बांड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर जो बनता है आपका पेप्टाइड बांड का, ये पेप्टाइड बांड है, ठीक है। ये पेप्टाइड बांड का जो स्ट्रक्चर बनता है ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, और रिजोनेंस स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड बांड होता है सो होता है वो डबल बांड होता है, ठीक है। ये जो बांड होता है ये डबल बांड होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि डबल बांड का जो रोटेशन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। जो डबल बांड होगा वो रोटेट नहीं करता है, जो रोटेशन होता है केवल सिंगल बांड के राउंड ही होता है। तो यहाँ पे इसी बात को कहा गया है कि जो इसकी अब जैसे, ठीक, यहाँ पे अगर देखें हम यहाँ पे, ठीक है, अब ये जिस पेप्टाइड बांड है डबल बांड है, अब मैंने बोला कि सिंगल बांड के ही राउंड ये रोटेट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बांड के पास आसपास ही ये रोटेट होगा, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है इक्वल अमाउंट ऑफ एनी चेंज इन रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, इसके एक्सिस के पास, ठीक, ये इसी एक्सिस पर इक्वल अमाउंट पे ये रोटेट करेगा, ठीक है। ये पेप्टाइड बांड आपका जो होता है वो रोटेट नहीं करता है, यहाँ पे यही चीज़ बात लिखा गया है। और चौथा अगर हम देखें इसमें, दैट द पेप्टाइड बांड वुड बी प्लानर एंड वुड हैव द सेम बांड एंगल दैट इट वुड हैव इन अ सिंपल पेप्टाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा क्या गया है, जो आपकी पेप्टाइड बांड होगी, ठीक है, ये प्लानर होगा, ये यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका पेप्टाइड बांड वुड बी प्लानर, ठीक है। जो इसका पेप्टाइड बांड का जो स्ट्रक्चर होगा कहा जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहा जाता है sp2, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि पेप्टाइड बांड आपका प्लानर होगा। इन बातों को अगर देख लें, इसके एक बार देख लेते हैं, और यहाँ क्या कहा गया है, पहला इसके कंडीशन जो है वही कहा गया है, बताया क्या गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमाइड हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन अमीनो वुड बी इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या गया कि एमाइड बांड जो है आपका और जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन, ठीक है, वही दोनों इन्वॉल्व होंगे हाइड्रोजन बाइंडिंग में। पहले पॉइंट में ही कहा गया है दैट द हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन सच बांड एंड शेयर्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वुड बी ऑन डायरेक्ट लाइन बिटवीन द टू ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कहा कि जो आपका जो हाइड्रोजन होगा वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ शेयर करेगा, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे होंगे, आपका जो कार्बोनिल होगा उसके पास है और एमाइड है, ठीक है। एमाइड के पास जो आपका नाइट्रोजन है और कार्बोनिल के पास आपका ऑक्सीजन जो है वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो उन्हीं दोनों के बीच में ये आपका हाइड्रोजन होगा वो शेयर होगा। यहाँ पे जो दैट ईच रेसिड्यू वुड बी कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनी चेंज इन रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया पेप्टाइड बांड जो आपका होता है डबल बांड होता है, डबल बांड और सिंगल बांड के बीच में ही होता है, क्योंकि वो रिजोनेंस के फॉर्म में अपने आप को स्टेबलाइज करता है, तो वो इसको नहीं कह सकते हैं कि डबल बांड ही है एग्जैक्ट, लेकिन वो अपने आप को रिजोनेंस के फॉर्म में करता है। तो रिजोनेंस फॉर्म में जो उसका होता है स्ट्रक्चर बनता है वो डबल बांड होता है, वो इसी फॉर्म में ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जैसे पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मली से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पेप्टाइड बांड होता है वो डबल बांड में होता है, तो इसलिए वहाँ पे वो जो डबल बांड होता है वो रोटेट नहीं करता है। उसके बाद जो आपके होते हैं ग्रुप लगे हुए, ठीक है, ये जो आपके होंगे एमाइड के साथ जो लगे होंगे, ये जब सिंगल बांड होते हैं तो इन्हीं के सेंट्रल एक्सिस के आसपास ये बांड घूमते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया कि जो आपका पेप्टाइड बांड होगा वो प्लानर होगा, ठीक है। ये 4 इसकी कंडीशन थी। और इसके बाद आगे हम देख लेते हैं इसका जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम देखना चाहें अगर,
तो आप दो तरीके से बता सकते हैं कि आपके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है अल्फा हेलिक्स होता है, दूसरा आपका बीटा प्लेटेड, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब अल्फा हेलिक्स का क्या है, बीटा प्लेटेड का मतलब क्या है, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जैसे कहा जाए वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड वो प्राइमरी अमीनो एसिड होती हैं। अब इस तरीके से एक प्राइमरी अमीनो एसिड है, अभी बहुत लंबी हो जाती है तो क्या होता है, बेंड हो जाती है, ठीक है। अब जब बेंड हो जाती हैं तो इनमें अमीनो एसिड होते हैं, इनके अमीनो एसिड में ही बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इस तरीके से क्वाइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ही लिखा है, देख लेते हैं इसको फिर। वन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। इसको पहला जो आपका स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वो आपका अल्फा हेलिक्स है। दिस हेलिकल पैटर्न इज रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कॉइल्स ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो यही मैंने कहा कि जो आपका इस तरीके से जो इसका बनता है ये सीक्वेंस ऑफ आप अमीनो एसिड है, लेकिन बस ये हुआ कि ये थोड़ा सा बेंड हो गया क्योंकि ये अपने आप में इनमें जो आपको कार्बोनिल ग्रुप हैं और एमाइड ग्रुप हैं, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं और जिसकी वजह से ये जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होती है, जो स्ट्रेट लाइन कहा जा होती है, वो बेंड होकर वो क्वाइल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे ही बताया गया है कि वन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, दीज हेलिकल पैटर्न इज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन द क्वाइल्स ऑफ हेलिक्स। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्वाइल्स हो जाता है, क्वाइल्स के फॉर्म में ये अमीनो एसिड बना देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इन अल्फा हेलिक्स द कार्बोनिल ऑफ वन अमीनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द अमीनो, ठीक है, अमीनो ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ कहा गया कि आपका जो NH2 है एमाइड ग्रुप है ये, ठीक है, आपका फिर कार्बन आता है, इसके पास आध ग्रुप होता है, आध मतलब एल्किल ग्रुप HCOOH, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, एन अल्फा हेलिक्स द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप कौन सा इसमें है, इसमें देखिए अगर कार्बोनिल ग्रुप देखना चाहें हम, आपका ये जो आपका होगा ना ये COOH, ठीक है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू द अमीनो ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है। अब होगा क्या, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है ऐसा नहीं इसी के साथ दूसरा कोई भी, जैसा मैंने बताया कि अमीनो एसिड जो होगा आपका प्रोटीन जो होती है आपका अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, तो ये हो सकता है और भी रहेंगे, तो जो आपका दूसरा एमाइड ग्रुप होगा उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं बातों लिखा गया है, इन अल्फा हेलिक्स द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द अमीनो ऑफ अदर अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट इसका हुआ। अल्फा हेलिक्स में होता क्या है इसकी बात यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस पैटर्न ऑफ द बॉन्डिंग पुल्स द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉली का मतलब होता है बहुत, ठीक है, मेनी होता है, मेनी, ठीक है। अब पेप्टाइड मतलब बताया ही है मैंने, पेप्टाइड जब दो अमीनो एसिड मिलके एक बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसे आप उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और जब बहुत सारे आप कहा जाए अमीनो एसिड मिलके जब बॉन्ड बनाएंगे बहुत सारे पेप्टाइड हो जाते हैं, तो उसी चेन को ही बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अब अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए किसी भी नंबर ऑफ पेप्टाइड, ठीक है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इसका आंसर जो आपको होगा द नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1, ठीक है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्योंकि अगर दो अमीनो एसिड मिलके आपका एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, तो इसी प्रकार से इसका हम देखेंगे, इसका अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा जाए तो नंबर ऑफ पेप्टाइड जो बॉन्ड होंगे वो हमेशा अमीनो एसिड की जो संख्या होगी उससे एक कम होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बस जानकारी के लिए था थोड़ा बहुत। बाकी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अभी के लिए है, दिस पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग पुल्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर दैट रिसेंबल अ कर्ल्ड रिबन विथ ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स कंटेनिंग 3.6 अमीनो, ठीक है। यहाँ पर बताया क्या गया है, ठीक है, यहाँ पे
जो आपका अल्फा हेलिक्स बनता है, जो ये हेलिक्स बना है, ठीक है, हेलिक्स मतलब जो ये घेरा है, ठीक है, यहाँ पे एक हेलिक्स में 3.6 जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपके पास रहते हैं, ठीक है। इन कॉइल्स में, एक कॉइल्स में 3.6 अमीनो एसिड रहते हैं। यहाँ पे नहीं बोला है द पैटर्न ऑफ बाइंडिंग पुल्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर दैट रिसेंबल द कर्ड रिबन। जैसे मैंने बताया कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है वो हाइड्रोजन बाइंडिंग की वजह से कर्व फॉर्म हो जाता है, और एक जो कॉइल्ड इसका जो बनता है स्ट्रक्चर उसके पास 3.6 अमीनो एसिड, ठीक है, वो रहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 3.6 अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात को बोला गया है। और द आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड स्टिक आउटवर्ड फ्रॉम द हेलिक्स, ठीक है। और आपका जो इसमें अमीनो एसिड का जो ग्रुप होता है उसमें एक एमाइड होता है और एक एसिड होता है और एक आर होता है एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जो आपका आर ग्रुप है उसी की बात कर रहे हैं पे, द आर ग्रुप अर्थात एल्किली ग्रुप उसको बोलते हैं, ठीक है, एल्किली ग्रुप। और आर इजल टू कुछ भी हो सकता है, आर बराबर एच हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 SH हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये इन्हीं के नाम की वजह से आर आपको जब इन सब लगा देंगे तो एलेनिन होता है, सीरिन होगा, सिस्टीन होगा, इस तरीके से ये आपका अमीनो एसिड बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला है द आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड स्टिक आउटवर्ड फ्रॉम द हेलिक्स, ठीक है। जो आर ग्रुप होगा आपका वो जो आपकी हेलिक्स बनेगी उससे बाहर की तरफ रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं बातों को बोला गया है। आपका ये अल्फा हेलिक्स हुआ। आप इसका स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से होता है, स्प्रिंग होती है वो आपका हो गया अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ये आप स्प्रिंग जैसा है, तो आप देखेंगे जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है वो आपका स्प्रिंग की तरह होता है। और स्प्रिंग में ही समझ लीजिए आपकी जो स्प्रिंग है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस है वो आपके कॉइल्ड फॉर्म में है, ठीक है। और इसमें कभी न कभी ऐसा होगा जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा और एमाइड का जो आपका हाइड्रोजन होगा, कार्बोनिल का ऑक्सीजन और एमाइड का हाइड्रोजन जो आपका होगा उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो उसी तरीके से आपका ये अल्फा हेलिक्स बनता है, ठीक है। और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मान लीजिए एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ये पूरी है, ठीक है, ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस है पूरी, और एक और आ गया उसके सामने, ठीक है। तो अब इनके सामने कभी ना कभी तो CO और NH तो पड़ेंगे ही। अब इनके साथ होगा क्या, अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन के साथ होगा और नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, ये इनकी बॉन्डिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कॉइल्स फॉर्म होते हैं, ये एक सीट फॉर्म होते हैं, ठीक है। कॉइल फॉर्म स्ट्रक्चर हुआ और सीट फॉर्म में इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपके बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ बीटा प्लेटेड का, कुछ इस तरह से देख लीजिए आप चाहिए तो। ये आपका देखिए यहाँ पे एमाइड ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई है। वापस यहाँ पे देखेंगे अगर एक और सीट होगी ऊपर मान लीजिए तो वहाँ पे वो बन जाएगा जो हाइड्रोजन होगा नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाता, वापस यहाँ देखेंगे कार्बोनिल का यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पे आपका जो एमाइड है और कार्बोनिल के बीच में जो सीट है इनकी वो बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हुआ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। और आपका कॉइल्स के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बना है वो यहाँ पे देख लीजिए है, ये मान लीजिए कॉइल्स पूरी है ये, ठीक है, देखिए ये कॉइल्स पूरी है, ठीक है। और ये इसमें आपका एक अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है देखिए यहाँ पे उनके बीच में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एमाइड के साथ हाइड्रोजन है और कार्बोनिल का ऑक्सीजन, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरीके से आपका अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो बीटा अल्फा हेलिक्स को हम देख चुके हैं, आइए हम बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्या होता है उसको भी। ये अभी मैंने बताया आपको कि आपको जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड में। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस फॉर्म के जो रेजोनेंस का फॉर्म का जो स्ट्रक्चर बनता है तो पॉलीपेप्टाइड नॉर्मली और डबल बॉन्ड में ही स्टेबल होता है, इसलिए वो डबल बॉन्ड में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर देखें हम, पेप्टाइड सीट बीटा पेप्टाइड, ठीक है। सीट इज ए अनदर कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। हियर हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड द पेप्टाइड चेन रफली पैरेलल मैनर, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने बताया कि वो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी वो पैरेलल फॉर्म में पैरेलल, ठीक है, ये इसके बनते हैं बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इन बीटा प्लेटेड सीट टू आर मोर सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन लाइन अप नेक्स्ट टू ईच अदर फॉर्मिंग अ सीट लाइक स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी बात को यहाँ बोला गया कि आपको जो लाइन होगी वो आपका एक पैरेलल फॉर्म रहती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए थे, ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बोनिल एंड अमीनो ग्रुप ऑफ द बैकबोन, ठीक है।
अब यहाँ पे बैकबोन क्या होती है अगर देखें हम, ठीक है, यहाँ पे इसके पहले बैकबोन देख लेते हैं, इसमें ही देख लेते हैं हम, ठीक है। बैकबोन, यहाँ पे एक चीज़ हम देखें अगर यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ में देखें CNC, इस तरीके से देखेंगे हम। यहाँ पे इस तरीके से देखें CNC यहाँ पे है, ठीक है। ये देखें CNC यहाँ देखेंगे कार्बन के पास है, एक यहाँ कार्बन के पास CNC है, ठीक है, एक यहाँ पे। तो ये अगर CNC देखें इस तरह का, मान लीजिए अगर हमें आगे लिखना होगा तो कुछ नहीं करना, CNC लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो होगा ग्रुप लगा देंगे, NH के पास एमाइड लगा देंगे और उसी के पास कार्बन ग्रुप लगा देंगे, तो आपके नेक्स्ट एक अमीनो एसिड की चेन जो होती है तैयार हो जाती है। तो इसी को CNC जो आपका जो ग्रुप ये लगा हुआ ना, इसी को बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। बैकबोन मतलब होकर रीढ़ की हड्डी, ठीक है। यही अगर चेन देखें हम तो हर एक आपके जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी उसमें लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको बताया अभी बताए हैं, ठीक है, यहाँ पे बैकबोन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, द हाइड्रोजन बाड फॉर्म बिटवीन द कार्बोनिल का जो आपका ऑक्सीजन होगा एंड अमीनो ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वाइल द आर ग्रुप आर एक्सटेंडेड अबव बिलो द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे ही कहा गया है कि जो आपका हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन बाड फॉर्म करने की बात कर रहा है कि जो आपका कार्बोनिल का होगा ऑक्सीजन और एमाइड का जो आपका होगा हाइड्रोजन, उसी के बीच में ये आपका हाइड्रोजन बाड बनता है। और बनता कैसे है, पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे और जो आपका आर ग्रुप होगा, एल्केली ग्रुप होगा एक्सटेंडेड, वो आपका अबव द प्लेन होगा या तो बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्टैंड ऑफ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में बी पैरेलल। यहाँ पे इसी बात को कहा गया है कि आपका जो इसकी सीट बनती है ये हो सकता है पैरेलल रहे या फिर एंटी पैरेलल रहे, ठीक है, और पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और हो सकता है इसकी पॉइंटिंग जो हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसी बात को यहाँ पे बोला गया है। पेप्टाइड सीट इज एन अदर कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर हियर हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड द पेप्टाइड चेन रफली पैरेलल मैनर, ठीक है। और ये बोला गया कि हो सकता है पैरेलल एंटी पैरेलल हो, लेकिन नॉर्मली देखा गया है जो आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनता है वो पैरेलल फॉर्म में ही होता है ज़्यादातर, ठीक है, और इसी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहता है। बस आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, आज का टॉपिक यहीं तक था, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और भी टॉपिक हैं, उनको हम कवर करेंगे, ठीक है।